Hello everyone, welcome back to my channel Notes to Code and today we are back with another video of our Python series. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर अप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि पाइथन लैंग्वेज में और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बेसिकली क्या सिंटैक्स के डिफरेंसेस हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे वेरिएबल्स को। मेमोरी लोकेशन की हेल्प से हम बेटर अंडरस्टैंडिंग लेंगे वेरिएबल्स की। फिर इसके बाद वेरिएबल के नाम रखने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं पाइथन में, हम उन रूल्स को स्टडी कर रहे होंगे। इसके बाद कैमल केस और पास्कल केस एंड एट लास्ट वील स्टडी रिगार्डिंग द सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स और एक शॉर्टकट टेक्निक जिससे हम अपने कोड में फास्ट कमेंट्स कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम, लेट्स मूव टू द VS Code window for discussing the first point of our today's video, which is syntax differences of Python and other languages. So, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है पाइथन में, एक लिफ्ट सिस्टम का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को देख के आप क्या नोटिस करते हैं? देखें, अगर हम सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा या कोई भी दूसरी लैंग्वेज को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें और पाइथन में एक डिफरेंस ये है कि वो मेजरली यूज करते हैं सेमी कॉलन्स और पाइथन में सेमी कॉलन्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे हम यूज करते हैं कॉलन को। इसके बाद जो सेकंड मेजर डिफरेंस है पाइथन में और बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो ये है कि पाइथन यूज करती है इंडेंटेशन को, जबकि सी, सी प्लस प्लस या जावा जैसी लैंग्वेजेस जो है वो यूज करती हैं करली ब्रेसेस को अपने कोड्स को इनक्लोज करने के लिए, जिनको हम कोड ब्लॉक कहते हैं, कोड ब्लॉक्स को इनक्लोज करने के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर लें इस स्टेटमेंट की, जिसको मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अगर इसको देखें तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं पाइथन के एस्पेक्ट से। अब जैसे ही हमने यहाँ पे कॉलन लगाया तो एक ऑटोमेटिक इंडेंटेशन क्रिएट हो गई हमारे पास और हम बाउंड है इस जगह पे इस इंडेंटेशन को फॉलो करने के लिए। अगर हम इस इंडेंटेशन को फॉलो नहीं करते तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, हमें एक एरर फेस करना पड़ जाएगा। टू अवॉइड दैट एरर हम बाउंड है कि हम इस इंडेंटेशन को फॉलो करें। इसके बाद अगर हम इसी स्ट्रक्चर को कंपेयर करें सी प्लस प्लस के या सी के किसी प्रोग्राम के साथ या जावा के किसी प्रोग्राम के साथ, तो हम देखते हैं कि वहां पे जैसे ही एक स्टेटमेंट से एक्सीड करती हैं स्टेटमेंट्स इनसाइड द कोड ब्लॉक, तो वहां हम बाउंड हो जाते हैं करली ब्रेसेस को यूज करने के लिए। बट पाइथन एक एडवांस्ड और मॉडर्न लैंग्वेज है, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है करली ब्रेसेस को यूज करने की, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता करली ब्रेसेस का कंसेप्ट। तो ये बेसिक दो डिफरेंसेस हैं पाइथन में और बाकी सब लैंग्वेजेस में जर्नल से। So moving on to the second concept of today's video, which is regarding the variables. So first of all, let's try to understand what basically variables are. तो देखिए, वेरिएबल्स बेसिकली हमारे पास कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम कुछ डाटा या कुछ वैल्यूज को स्टोर करते हैं। अच्छा, अब आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा कि यार हम वेरिएबल यूज ही क्यों कर रहे हैं? डाटा तो वैसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, जरूरी तो नहीं है कि हम वेरिएबल में उसको स्टोर करें। द आंसर इज दैट कि वेरिएबल में स्टोर करने से डाटा हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि हम अपने घर का किचन देखें। किचन के अंदर जितने भी हमारे पास क्रॉकरी पड़ी है, अगर तो वो क्रॉकरी हम सब जमीन पे जो है वो मतलब बखेर के रख दें और उसमें स्पून्स भी आ जाएं, फोर्क भी उसमें है, प्लेट्स भी उसमें है, नाइफ भी उसमें है, सब मिक्स्ड अप है, तो एकदम से अगर मुझे कोई चीज चाहिए या हम उसको वैसे ही देखें तो वो एक बहुत मेसी लुक देगा किचन हमारा। उसके बरक्स अगर हम लोग छोटी छोटी बास्केट्स ले लें और हर बास्केट में, एक बास्केट में हम सारी प्लेट्स सेम तरह की रख दें, एक बास्केट में हम सेम तरह के सब स्पून्स रख दें, एक बास्केट में हम सब के सब फॉर्क रख दें, एक बास्केट में हम सब के सब नाइफ्स रख दें, तो हम देखते हैं कि हमारा किचन जो है वो लेस मेसी हो जाएगा और एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस इज द सेम कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हम डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेके आने के लिए स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं डाटा को। जैसे पानी को हम जग में स्टोर करते हैं, ठीक है, तो जग इज सॉर्ट ऑफ कंटेनर जिसमें हम वाटर को स्टोर करते हैं। अच्छा, इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा, इसकी कंप्यूटर मेमोरी के कंसेप्ट को और वेरिएबल्स के कंसेप्ट को, तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं अपने कोड के अंदर, तो हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी होती है ना, लेट्स कंसिडर दिस टेबल एज द कंप्यूटर मेमोरी। हम देखते हैं कि इस कंप्यूटर मेमोरी के अंदर किसी ना किसी पॉइंट पर एक ये वेरिएबल नाम से एक जगह ऑक्युपाई कर दी जाती है उस वेरिएबल नेम के साथ। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल नेम रखता हूँ नोट्स टू कोड के नाम से, ठीक है।
तो मेमोरी लोकेशन के अंदर हमारी एक स्पेसिफिक जगह कोई किसी मेमोरी एड्रेस के साथ स्पेसिफाई कर दी जाएगी हमारे वेरिएबल नोट्स टू कोड को, और जो भी वैल्यू हम उस वेरिएबल में असाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, वो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास मेमोरी लोकेशन में हमारी सेव हो जाएगी। सो दैट्स द होल कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। अब हम लाइक देखते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है और इसके कुछ जर्नल रूल्स। सो वंस अगेन लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर VS कोड विंडो। अच्छा, अब जो जर्नल एक सिंटैक्स है हमारे पास वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का, वो ऐसे है कि हम सबसे पहले लिखते हैं डाटा टाइप, इसके बाद हम मेंशन करते हैं वेरिएबल का नेम, और इज इक्वल्स टू साइन के साथ हम लिख लेते हैं अपनी वैल्यूज। जो भी हमने उसमें वैल्यूज डालनी है वो सब वैल्यूज इसमें आ जाती हैं। अच्छा, लेट्स कमेंट दिस आउट। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके देखते हैं, लाइक कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की। लेट्स कंसिडर कि इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल है मेरे पास, जिसको मैं नेम दे देता हूँ नंबर 1। ठीक है, और अब इसमें मैं वैल्यू स्टोर करने लगा हूँ 10। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अब जैसे इसमें मैंने ये वैल्यू 10 स्टोर करवाई है इंट के वेरिएबल के अंदर, इंट डाटा टाइप के नंबर 1 वेरिएबल के अंदर, तो हम देखते हैं कि ये जो सी मेमोरी लोकेशन है ना हमारी, जहाँ पे अभी वेरिएबल लिखा है इस जगह पे या किसी भी और लोकेशन पर नंबर 1 नाम से एक जगह ऑक्युपाई कर दी जाएगी और उसके अंदर 10 वैल्यू को स्टोर कर दिया जाएगा। ये आ गया हमारे पास कंप्लीट वेरिएबल्स का कंसेप्ट और वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जर्नल रूल्स हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स के नेमिंग के। सो वेरिएबल नेमिंग के रूल्स कुछ इस तरह से हैं कि हम लोग अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट नहीं कर सकते, अंडरस्कोर साइन से या किसी अल्फाबेट के नेम से स्टार्ट कर सकते हैं अपने वेरिएबल नेम को। किसी नंबर से किसी नंबर से हम वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा स्पेशल सिंबल्स वगैरह जो से हैं वो हमारे वेरिएबल नेम का पार्ट नहीं हो सकते, स्पेसेस हम नहीं दे सकते। जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं लाइक प्री डिफाइंड वर्ड्स जैसे इंट, हमारी पाइथन लाइब्रेरीज के अंदर ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ठीक है, जो कि इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ये इसको मैं एज नेम ऑफ वेरिएबल नहीं यूज कर सकता, बट कीपिंग दिस थिंग इन माइंड के पाइथन हमारे पास एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। So the word int is different from the word int or int. All three of these words are different from one another. क्योंकि पाइथन हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये वाला जो सा इंट है ये हमारे पास एक रिजर्व्ड वर्ड है, कीवर्ड है, जबकि ये हमारे पास जो इंट है ये हम वेरिएबल नेम्स के लिए यूज कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द कैमल केस एंड पास्कल केस। कैमल केस और पास्कल केस बेसिकली सॉर्ट ऑफ दो मेथडोलॉजीज हैं वेरिएबल्स को नेम करने की। जो कैमल केस होता है ये बेसिकली एक ऐसा मेथड है वेरिएबल नेमिंग का जिसमें अगर हमारे पास दो वर्ड्स का हम लिख रहे हैं कोई वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, तो हम जो पहला वर्ड होता है ना उसके फर्स्ट लेटर को हम स्मॉल रखते हैं, और पहले वर्ड के फर्स्ट लेटर को स्मॉल, और जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, और सो ऑन आगे थर्ड का भी कैपिटल, फोर्थ का भी कैपिटल, फिफ्थ का भी कैपिटल, जितना लंबा वेरिएबल है वो। एंड टॉकिंग अबाउट पास्कल केस, पास्कल केस में हर वर्ड का पहला पहला जो लेटर होगा वो हम कैपिटल लिखेंगे। अब जो पास्कल केस है ना उसको हम यूज करते हैं क्लासेस को नेम करने के लिए, जबकि जो कैमल केस है वो यूज होता है हमारे पास वेरिएबल्स और फंक्शंस वगैरह की नेमिंग के पर्पस के लिए। ये भी हो गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द fifth and last topic of our today's video, which is regarding comments. So comments को अंडरस्टैंड करने के लिए हम वापस अपने VS कोड विंडो पे आते हैं। लेट्स अज्यूम कि मैं एक कंप्लीट कोड लिख रहा हूँ और उस कोड को लाइक खुद से समझने के लिए कुछ टाइम बाद, मैंने एक कोड लिखा और कुछ टाइम बाद मैं चाहता हूँ कि यार मैं आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब भी कभी इस कोड को खोलूं तो एक नज़र इस पर डालने से ही मैं कोड की दोबारा अंडरस्टैंडिंग वापस ले लूँ, जिस तरीके से मैं जिस अंडरस्टैंडिंग से इस कोड को मैंने लिखा था वही सब कंसेप्ट और वो नॉलेज वापस आ जाए। तो उस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं कमेंट्स को, ठीक है।
कमेंट्स बेसिकली वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान। जैसे ही कमेंट्स इनकाउंटर करता है कंपाइलर, उसी टाइम पे वो उन सब लाइंस को जिनको कमेंट आउट किया होता है उनको स्किप कर देता है, उनको एग्जीक्यूट नहीं करता। कमेंट हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जो भी हमारा आईडीई सपोर्ट करता है। आप अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में कमेंट लिखें, दैट्स टोटली अप टू यू। कमेंट्स बेसिकली वो सेंटेंसेस होते हैं जो आप लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, कि कुछ वक्त के बाद जब आप वापस से प्रोग्राम को ओपन करें और देखें अपने कोड को, तो अगर आपने उसमें कमेंट्स किए होंगे, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू डू कमेंट्स इन योर कोड, आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि आप लेटर ऑन अपने कोड को अंडरस्टैंड कर सकें। सो अब दो तरह की कमेंट्स होती हैं हमारे पास, एक सिंगल लाइन कमेंट होती है और एक मल्टी लाइन कमेंट्स होती हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमारे पास एक सिंपल तरीका है कि हम हैश का सिंबल यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे हैश का सिंबल यूज किया, कंप्लीट ग्रीन ये हो गई लाइन, विच इंडिकेट्स दैट दिस लाइन इज नाउ कमेंटेड। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार ये 1, 2 और 3 लाइन है, इन तीनों लाइन को मैंने कमेंट आउट करना है। तो उस पर्पस के लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको जो है वापस से अनकमेंट करता हूँ। अब मैंने इन 3 लाइन्स को कमेंट आउट करना है, तो क्या तरीकाकार होगा। इन 3 लाइन्स को कमेंट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो एक मेथड है वो ये कि मैं ट्रिपल कोटेशंस लगाऊं फर्स्ट और लास्ट, और ये सब मेरे पास जो है वो मल्टी लाइन कमेंट हो गया। अब इससे भी एक फास्टेस्ट वे है हमारे पास, वो ये है कि मैं जितना भी मुझे कोड सेलेक्ट करना है, मैं उस कंप्लीट कोड को सिलेक्ट करूं, कंट्रोल की और फॉरवर्ड स्लैश, ऑटोमेटिकली हमारा पूरा कोड कमेंट आउट हो जाता है। एंड सेम इज द केस, मैंने किसी कोड को अनकमेंट करना है, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, कोड अनकमेंट हो जाता है। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको दूसरी पाइथन सीरीज़ की वीडियोस भी देखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।